नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। एसआईआर के दूसरे चरण में बूथ स्तर पर ताकत झोंकेगी भाजपा, इन सीटों के लिए बनाया विशेष प्लान। मतदाता सूची के विशेष ज्ञान पुनरीक्षण। एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है। अब तक इस प्रक्रिया केवल चुनाव आयोग और उनके बीएलओ की ही भूमिका रही है। मंगलवार को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। इस दूसरे चरण में राजनीतिक दलों की भूमिका बढ़ गई है। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी इस चरण में बूथ स्तर पर सक्रिय भागीदारी निभाएगी। पार्टी की तैयारी है कि किसी भी चुनाव से पहले जिस तरह बूथ में पेज प्रभारी एक-एक मतदाता से संपर्क करते थे, ठीक उसी तरह वे पेज के हर मतदाता की पहचान कर उन नामों पर आपत्ति प्रस्तुत करेंगे, जो फर्जी हैं या 2003 के बाद जोड़े गए हैं और उनका पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसी तरह जिन युवाओं के नाम सूची में शामिल नहीं हैं, उनके नाम भी सूची में जुड़वाए जाएंगे। भाजपा ने प्रभारी विधायकों व सांसदों को दिए निर्देश। भाजपा ने संगठन के सभी प्रभारी विधायक और सांसदों को निर्देश दिए हैं कि वे एसआईआर के दूसरे चरण में दावे, आपत्ति और नाम जुड़वाने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। एसआईआर के दूसरे चरण को भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति का आधार मानकर तैयारियां आरंभ कर दी हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन जिन विधानसभा सीटों पर भाजपा को कम वोट मिले थे या जीत का अंतर कम था, ऐसी सीटों को चिन्हित किया गया है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 230 सीटों में से 163 सीटों पर विजय प्राप्त की। कांग्रेस की 66 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा ने विशेष रणनीति बनाते हुए हारी हुई सीटों पर सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों और मंडल स्तर के जिम्मेदार पदाधिकारियों को एसआईआर के लिए लगाया गया है। भाजपा ने उन सीटों पर सबसे अधिक फोकस बढ़ाया है जहां 2000 से कम अंतर से पार्टी को हार मिली। पार्टी ने जिलाध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुखों तक को लक्ष्य दिया है कि हर पात्र परिवार तक पहुंचकर नए मतदाताओं के नाम जुड़वाएं, बूथ स्तर पर निगरानी बढ़ाएं, नए मतदाताओं के पंजीकरण में सक्रिय सहयोग दें और संशोधन फॉर्मों की त्रुटियां समय रहते ठीक कराएं। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।